क्रॉस वोटिंग शब्द कल से ही काफी ज्यादा चर्चा में है। क्या होती है क्रॉस वोटिंग, कब कब हुई क्रॉस वोटिंग, इसके क्या मायने हैं, चुनाव में इसका क्या होता है असर, क्रॉस वोटिंग वालों पर पार्टी क्या लेती है एक्शन, बीजेपी को इस बार क्रॉस वोटिंग के जरिए कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ, सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ शाद जमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। दरअसल यूपी, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की कुल 15 राज्यसभा सीटों पर कल यानी मंगलवार 27 फरवरी को चुनाव हुए। इसमें से बीजेपी ने कुल 10 सीटें जीत ली हैं। बीजेपी को यूपी की 10 सीटों में से 8 पर जीत मिली है। कर्नाटक की 1 सीट पर भी पार्टी ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने हिमाचल की एकमात्र सीट भी जीत ली है। वहीं कांग्रेस को कर्नाटक की 3 सीट पर जीत मिली। यूपी की 2 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से ज्यादा क्रॉस वोटिंग चर्चा में है इस वक्त। यूपी में समाजवादी पार्टी और कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की है। क्या होती है क्रॉस वोटिंग? साफ सीधे लफ्जों में कहे तो कोई विधायक अपनी पार्टी के उम्मीदवार के बजाय किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे देता है तो उसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान हर पार्टी के विधायक अपना अपना मत तय करते हैं। वोटों को पार्टी के मुखिया को दिखाया जाता है, इसके बाद उसे सभापति के पास जमा कर दिया जाता है। 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधायकों ने जमकर क्रॉस वोटिंग की। इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। कैसे, चलिए समझते हैं पूरी कहानी। राज्यसभा चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती रहती है। राज्यसभा चुनाव के लिए पहली बार 1998 में क्रॉस वोटिंग हुई थी। कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद ओपन बैलेट का निर्णय भी लाया गया था। इसके कारण हर विधायक को अपना मत पार्टी के मुखिया को दिखाना होता है, लेकिन इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। राष्ट्रपति चुनाव में भी पंजाब में क्रॉस वोटिंग हुई थी। अब ये समझने वाली बात है कि क्या पार्टी एक्शन ले सकती है अपने विधायक के खिलाफ। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक के बारे में अगर पार्टी जानती है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। 2022 में हरियाणा के कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की थी। वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इसी चुनाव में राजस्थान से बीजेपी नेता शोभा रानी कुशवाहा ने भी क्रॉस वोटिंग की थी, वो भी पार्टी से निकाल दी गई। 2016 में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के 6 नेताओं ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। पार्टी ने सभी को निष्कासित कर दिया था। 2017 में कांग्रेस की अपील पर 2 नेताओं के वोट खारिज हो गए थे, क्योंकि इन दोनों ने अपना बैलेट पेपर अमित शाह को दिखाया था। इसके बाद कांग्रेस के अहमद पटेल राज्यसभा सांसद बने थे। अब समझने वाली बात यह है कि यूपी में क्रॉस वोटिंग से बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद ही समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यूपी में सपा के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया। ये विधायक राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य हैं। देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग बीजेपी के लिए ही फायदेमंद है। बीजेपी ने यूपी की 10 सीटों पर 8 कैंडिडेट उतारे हैं। सपा ने 3 उम्मीदवार खड़े किए। अपने 8वें कैंडिडेट संजय सेठ को जीताने और सपा के तीसरे कैंडिडेट को हराने के लिए बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का ही सहारा लेना पड़ा था। पार्टी ने सपा के वोटों में सेंध लगाई और इसका फायदा भी उसे मिला। अब समझने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश तो कांग्रेस का है, कांग्रेस की सरकार है वहां पे, फिर वहां पे क्रॉस वोटिंग कैसे हुई? हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए भी वोटिंग हुई थी। यहां सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए क्रॉस वोटिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के सपोर्ट में वोट दिया है। कांग्रेस के 10 विधायकों के पाला बदलने का भी खबर आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस की सरकार भी अल्पमत में आ सकती है हिमाचल प्रदेश में। वहीं कर्नाटक में बीजेपी के साथ ही खेला हो गया। बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट किया है। कर्नाटक में कांग्रेस के 134 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 66 और जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के 19 विधायक हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 4 अन्य विधायक हैं। कांग्रेस ने 4 अन्य विधायकों में से 2 निर्दलीय और सर्वोदय कर्नाटक पक्ष के दर्शन पुतनैया का समर्थन होने का दावा किया है। कांग्रेस यहां 3 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी। अब देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव में राज्यसभा में हुए इस चुनाव का
कितना असर पड़ता है और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है या कांग्रेस को मिलता है। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को क्या इसका फायदा मिल सकता है या फिर कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है, या फिर डायरेक्ट कहें तो इंडिया गठबंधन को इसका फायदा होगा या फिर नुकसान उठाना पड़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।